हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट शिवेंद्र प्रताप सिंह। आज हम बात करेंगे किसी भी रेप केस अर्थात 376 में आपको आसानी से बेल हाई कोर्ट से कब मिल जाएगी, किन कंडीशंस पे मिलेगी, कब खारिज हो जाएगी या कब नहीं मिलेगी। तो बात कर लेते हैं कि 376 का जो केस होता है अर्थात रेप केस होता है या पॉक्सो भी लगा होता है, तो जिसमें सिर्फ 376 है उसमें तो कुछ गुंजाइश होती है और किन ग्राउंड्स पे गुंजाइश होती है उसका भी डिस्कशन हम करेंगे। और पॉक्सो अगर लगा है, मेडिकल में ये प्रूफ है कि आपने रेप किया है, बलात्कार हुआ है लड़की का, तो समझिए कि फिर आपको हाई कोर्ट से भी बेल नहीं होगी। अगर विशेष ग्राउंड आप कुछ देते हैं तो हो सकता है साल 2 साल बाद आपकी बेल अलाउ हो जाए, लेकिन उम्मीद मत करिए। अगर कोई भरोसा दिलाए कि बस 1 महीने में 2 महीने में कराता हूं, तो आप समझिए कि आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। चलिए बात कर लेते हैं 376 का जो मामला होता है उसमें जब आप सेशन में बेल दाखिल करते हैं, फाइल करते हैं, तो अक्सर लोगों द्वारा ये कहा जाता है कि बस सेशन से ही बेल हो जाएगी और कम से कम 15,000, 20,000, 25,000 यहाँ तक कि 50,000 लोगों से ऐंठ लिया जाता है, ठग लिया जाता है और बेल नहीं होती है। सबसे बड़ी बात, आप कोई भी व्यक्ति हो इस बात को गौर कर ले, ध्यान में रख ले कि 376 जैसे हीनियस क्राइम में बेल सेशन से मिल पाना, समझिए कि 99% उम्मीद मत करिए कि बेल सेशन से होगी। किसी भी वकील को खड़ा कर लीजिए। हाँ, वो अलग बात है कि तमाम ग्राउंड्स हैं, अच्छे आधार हैं आपके पास पर्याप्त, तो फिर आपको बेल मिल जाएगी, लेकिन ऐसे 100 में 1 केस में बेल मिलती है सेशन से। और लोगों द्वारा क्या कहा जाता है, एडवोकेट्स के द्वारा क्या कहा जाता है, बस बेल हो जाएगी। चलिए बताते चलें कि अगर ऐसा नहीं है कि नहीं होगी, हो भी जाती है, ऐसा नहीं है। वकील अगर कोई भी वकील साहब कह रहे हैं कि बेल हो जाएगी, तो भाई उनके पास कुछ ऐसा ग्राउंड होगा उस मुकदमे में, कुछ आप ग्राउंड दे रहे होंगे, कुछ ऐसा एविडेंस आप पेश कर रहे होंगे, दे रहे होंगे, तो ऐसी कंडीशन में बेल हो भी जाती है। ऐसा नहीं है कि फिर होगी ही नहीं। दूसरी बात ये, अगर 376 2 कंडीशंस में है, एक तो मेडिकल में आया, एक में नहीं आया, दोनों चीजें हैं। अगर मेडिकल में आया है तो फिर आपको दिक्कत होगी, कठिनाई होगी और हाई कोर्ट से बेल होगी। फिर अगर मेडिकल में आया ही नहीं है तो फिर बहुत आसानी से हाई कोर्ट से बेल हो जाएगी। जाना आपको हाई कोर्ट में, ये हाई कोर्ट से ही बेल होती है। चलिए बात कर लेते हैं, अगर कंडीशंस एकदम आपके विपरीत है तो क्या होगा। अब हाई कोर्ट से बेल हो जाती है का ये मतलब नहीं है कि भैया बस कोई दिक्कत नहीं, हाई कोर्ट से बेल हो जाती है। आपको बताते चले कि 376 जैसी संगीन धाराओं में जो मुकदमा लिखा जाता है उसमें पता नहीं कितने अभियुक्त ऐसे हैं जो आज तक जेल में सड़ रहे हैं। 4 साल, 5 साल, 7 साल से लोग सड़ रहे हैं। तो ये भी आप ना समझिए कि बेल तुरंत हो ही जाएगी, ऐसा नहीं है। हाँ, वो अलग बात है कि आपके पास तमाम एविडेंस है, सबूत हैं, गवाह हैं आपके फेवर में, या ये कह लीजिए आपके फेवर में तमाम प्रकार के जो है ग्राउंड्स हैं, तो बेल हो जाती है। ऐसा नहीं है, हाई कोर्ट से ही होगी जब होगी आपकी बेल। लोअर कोर्ट, सेशन कोर्ट तो बिल्कुल ये समझिए कि बिल्कुल किसी भी कीमत पे नहीं देने को तैयार रहता है। तमाम ग्राउंड आप लगा भी देते हैं, आधार आपके पास पर्याप्त होता है, तो भी नहीं मिलती है। तो एक चीज। दूसरी चीज ये, जो हाई कोर्ट भी कंसीडर करता है कि हाई कोर्ट किन कंडीशंस पे बेल दे देता है 376 में, वहां पे देखी जाती है। आपको बता दें, मेडिकल रिपोर्ट, एफआईआर की घटना, जो एफआईआर आपने दर्ज किया है उसमें घटना क्या दिखाया है कि 1 महीना पहले, 4 महीना पहले, 6 महीना, अक्सर ऐसा भी होता है कि बलात्कार आपके साथ आज हुआ, आप एफआईआर कराने जा रही हैं 2 महीने बाद, 4 महीने बाद। एक ये कंडीशन बनती है। दूसरी बात ये कि जो बेल अभियुक्त को फायदा मिलता है बेल में, 164 का बयान, 161 का बयान। चलिए मेडिकल में भी आ गया है
लेकिन अगर 161 के बयान में आपने कुछ और कह दिया, 164 में आपने कुछ और कह दिया, या 164 का बयान आपने अभियुक्त के कुछ फेवर में दे दिया कि भाई हम इनसे मिलते जुलते थे, हमारा इनका प्रेम संबंध था। अब देखिए 164 के बयान में खास बात, अगर लड़की ने ये कह दिया कि भाई हम इनसे मिलते जुलते थे, हम इनसे रिलेशनशिप में थे और हमारा इनका मिलना जुलना काफी टाइम से था और एक दूसरे के संपर्क में थे। अब लड़की की एज भी 18 से ज्यादा है, तो ऐसी कंडीशन में जो रेप हुआ है उसमें कोर्ट भी समझ ले रही है ये कहीं न कहीं इसमें आप दोनों की सहमति थी। अब चलिए ठीक है, सहमति थी का ये मतलब हो जाता है कि इस चीज का लाभ अभियुक्त को मिलेगा। लेकिन अगर सेम चीज आपका 164 भी है, 161 भी है, कहीं कोई कंट्राडिक्शन नहीं है, तो उस कंडीशन में हो सकता है कि बेल खारिज भी हो जाए। और एक बात, अब एक सवाल ये उठता है कि अगर शादी का झांसा वाला मामला है तो लोगों का ये होता है कि भाई अगर शादी कर लेते हैं तो ठीक है, भाई शादी की सब कुछ बातें ओके थी इसलिए हम दोनों एक दूसरे के रिलेशन में थे। लेकिन ऐसा नहीं है, कोर्ट ये नहीं स्वीकार करेगी कि भाई शादी करना चाह रहे थे इसलिए रिलेशन में थे। अपराध होता है। अगर हाँ उस कंडीशन में अगर ये कह देता है अभियुक्त भाई ठीक है हम शादी भी कर ले रहे हैं, तो हो सकता है उसको बेल मिल जाए। तमाम ऐसी कंडीशंस होती हैं जहां बेल खारिज भी हो जाती है। अब तमाम ऐसी कंडीशन होती हैं जहां बेल हो भी जाती है। लेकिन पॉक्सो जहां लगा हुआ है, पॉक्सो वाले मामलों में ये समझिए कि ज्यादातर बेल अगर आप अच्छे ग्राउंड, अच्छे एविडेंस के साथ पेश होते हैं तो हो सकता है अलाउ हो। मैक्सिमम बेल हाई कोर्ट से खारिज भी होती है अगर नाबालिग के साथ दुराचार हुआ है तो, और मेरे हिसाब से होनी भी चाहिए। हम तो कहते हैं 1% की भी बेल, अगर नाबालिग के साथ बलात्कार की घटना है, भाई किसी के साथ भी हो नहीं हो अलग बात है, बेल कभी ना हो वो अलग की बात है। लेकिन अगर नाबालिग के साथ बलात्कार हुआ है तो मेरा यह समर्थन रहेगा कि भाई उस ऐसे अभियुक्तों को बेल ना हो तो ही अच्छा है। भाई उनको बाहर रहने का कोई अधिकार नहीं है, फिर वो ऐसी वारदात करेंगे, फिर वो ऐसी घटनाएं कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। यूट्यूब चैनल SP 72 कानून प्रयागराज को जरूर सब्सक्राइब